चंद्रमोहन शर्मा जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस का सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि उनके इरादे भी खतरनाक हैं। आपकी अपनी पार्टी के लोग एक एक करके हिट विकेट होते जा रहे हैं, या ये कह लीजिए कि मोहभंग आपसे होकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी का पट्टा पहन लेते हैं और ये कह देते हैं कि भाई अब तो हम बीजेपी के हो चले हैं। लेकिन क्या वजह इसके पीछे की नजर आती है? क्योंकि हर कोई ये कहता है कि सनातन का विरोध हो, या फिर राष्ट्रवाद को लेकर आपकी नीति हो, या फिर जिस तरीके की इमेज कांग्रेस की पब्लिक के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है। क्या चंद्रमोहन शर्मा जी इत्तेफाक रखते हैं आप इस नैरेटिव से जो आपकी पार्टी से निकले हुए नेता बाहर कहते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जुमलों की लिस्ट के अंदर देश के प्रधानमंत्री का एक जुमला और आ गया, और उस जुमले के अंदर देश के प्रधानमंत्री यही तदबीर नहीं कर पा रहे देश के सामने कि जिस 55 वर्षों के अंदर अगर वो पढ़े थे, डिग्री ली थी, पढ़े लिखे थे और उनके और सदस्य पढ़े थे, तो वो युग भी राष्ट्रवाद का कांग्रेस का था, और उसके अंदर जो भी उन्होंने कार्य करा था वो कांग्रेस का था। तो अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश के नेता इस फोबिया से बाहर क्यों नहीं आए कि आपने लुंगी से पैंट और सांप सपेरे की दुनिया से रॉकेट जहाज, एम्स, आईएमएम्स और हेल्थ, सब चीजें आपको उस सरकारों ने दी जिसके अंदर कांग्रेस का योगदान था, और कहीं आपकी भी सरकारें थी। तो ये फोबिया है भाजपा को, इसलिए भाजपा उस फोबिया से बाहर नहीं निकल पाती। और देश के प्रधानमंत्री बार बार कांग्रेस का नाम इससे लेते हैं क्योंकि उन्होंने 10 साल में अगर कार्य करा होता। ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं लौटती हूँ आपके पास और एक बार आपका ऑडियो भी करेक्ट करवाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों लगता है डॉक्टर कौशल कि बीजेपी आती है और कांग्रेस के जो नेता जिनका मोह भंग उनसे हो रहा है, उनके मुंह में कोई शब्द रख देती है और वो बाहर आते हैं और किसी तोते की तरह रटे हुए उन शब्दों को सामने रख दिया जाता है। ये कांग्रेस का भी पर्सपेक्टिव है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि दरअसल दिक्कत आप में है, इनकी पार्टी में नहीं है, जिनसे नेता छिटक कर दूर भागकर आपकी पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे हैं। पूर्णिमा जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सनातन धर्म और देश को गाली देने का हमेशा नफा नहीं होता, सिर्फ यही कहना चाहूंगा। और जहां तक रही कि सारे लोग तोते की तरह के बढ़ते हैं, तो कांग्रेस में एक ही तरह का सिस्टम है, एक ही तरह का परिवारवाद है, एक ही तरह का भ्रष्टाचारवाद है, एक ही तरह का तुष्टीकरण है। ये राजनीति में, राजनीतिक विरोध में मोदी विरोध को करते करते कब राष्ट्र विरोध, कब राम विरोध, कब देश विरोध, कब नारी विरोध, कब देश के लोगों का विरोध, कब गरीबों का विरोध करने लगते हैं, इनको इसका पता नहीं चलता। और यही वजह है कि बात यहां से नहीं शुरू होती है, बात बहुत पुरानी है। अगर कांग्रेस के कैरेक्टर को देखें, जब से इसने तुष्टीकरण की दुनिया में कदम रखा है और वोट बैंक की राजनीति पे चला है, तब से देखिए कि कांग्रेस आज तक 90 बार टूट चुकी है। और जब टूटने लायक नहीं बची तो एक एक करके बड़े बड़े नेता, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, अमरिंदर सिंह हो, ज्योतिरादित्य हो, जितेंद्र प्रसाद हो, अशोक चौहान हो, आरपीएन सिंह हो, गौरव वल्लभ हो, रोहन गुप्ता, लाइन लगी हुई है। ये सब वो कांग्रेसी हैं जब चंद्रमोहन जी और हम दोनों पॉलिटिक्स में नहीं थे, तब से ये लोग पुराने नेता अगर छोड़ करके जा रहे हैं, तो इसमें हमारे राष्ट्रवाद की जीत है और इनकी तुष्टीकरण की हार। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास कौशल जी। चंद्रमोहन जी अब इसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे, लेकिन राहुल लाल जी आपके पास आते हुए और फिर उसके बाद सौरभ जी आपके पास आऊंगी और राकेश शुक्ला जी आपके पास भी। एक लंबी फहरिस्त है। ऐसा तो नहीं लगता कि जहाज डूबने लगा है 2014 के बाद से, और हर किसी को, हर कोई नेता कांग्रेस में ये बात भांपने लगा है, या फिर अंदर इतना कुछ चल रहा है? आप नाम लेना शुरू कीजिए। आज तो चलिए रोहन गुप्ता ने कुछ कह दिया, इसके अलावा आप पूरी लिस्ट उठाकर देख लीजिए, गौरव वल्लभ से लेके फिर उसके बाद संजय निरुपम से लेकर, उन्होंने ये कहा कि आपस में ही लड़ते रहते हैं, इनकी कोई क्लियर लाइन नहीं है। सनातन का विरोध इनको करना है, सीए का विरोध इनको करना है, राम मंदिर उसके उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट कर देना है। इनको पता ही नहीं कि इनको करना क्या है। क्या जमीन को मजबूत करने की बजाय अपनी जमीन को खुद अपने हाथों से कांग्रेस खोद रही है? बिल्कुल नहीं पूर्णिमा जी, देखिए, अगर चुनाव के समय में नेताओं का आना जाना अति सामान्य स्थिति है, और इस समय तो मुझे दिख रहा है कि हम लोग अगर तुलना करें कि कांग्रेस से कितने लोग निकलकर बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी से कितने लोग निकलकर कांग्रेस जा रहे हैं, तो डूबते हुए जहाज के रूप में हर किसी को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए डूबते हुए जहाज के रूप में नजर आ रही है। आप सोच के देखिए,
मैं शुरू कर देता हूं। एकमात्र इनके गठबंधन सहयोगी थे भारतीय जनता पार्टी के। राजस्थान में 25 सीटें, 24 सीटों पर कौशल जी की पार्टी जीती थी और 1 सीट हनुमान बेनीवाल जी जीते थे। हनुमान बेनीवाल जी आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में, वहां पे देख लीजिए। बगल के पड़ोसी राज्य हरियाणा में आ जाइए, वीरेंद्र सिंह जी के परिवार पिता पुत्र दोनों दिग्गज नेता आज कांग्रेस में आ चुके हैं और उनके आने से बीजेपी में वो भूकंप आया कि इन्हें खट्टर जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाना पड़ा। आप झारखंड चले जाइए, वहां पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता पटेल जी वो जो है कि छोड़ के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। तो अब कर्नाटक चले जाइए, कर्नाटक में तो नेताओं ने लाइन लगा के रखे हुए हैं, सब लोग बीजेपी से हर कोई चाह रहा है। कहा क्या बीजेपी को छोड़ने के दौरान कहा क्या? तमाम लोग अलग अलग चीजें कह रहे हैं, सब लोग। एक तो कोई कॉमन लाइन होगी जो सबने कही, जैसे कांग्रेस में एक कॉमन लाइन निकलकर सामने आती है। इन नेताओं ने कहा क्या जब छोड़ी पार्टी? तो कांग्रेस में क्या कॉमन लाइन आ रही है? नहीं, बीजेपी नेताओं ने, नहीं, आपने बीजेपी नेताओं का नाम लिया। मेरा सवाल बीजेपी नेताओं को लेकर है, लाइन क्या ली उन्होंने, पार्टी को क्यों छोड़ा उन्होंने? पार्टी को क्यों छोड़ा? देखिए अभी अगर आप बीरेंद्र सिंह जी को देख लीजिए, हरियाणा में उन्होंने क्या कहा जब उन्होंने वो ज्वाइन किया पार्टी, उन्होंने कांग्रेस को स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बीजेपी अब डूब रही है, देखना है कि किस तरह से डूबती है, उसका आनंद लेना है, देख लीजिए। तो ऐसे तमाम बयान मिलेंगे। देखिए जब कोई पार्टी छोड़ता है, पार्टी छोड़ने वाले के लाइन को लेके जो है कि बैठे रहना कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन तथ्यों के तौर पे जो आरोप लगा रहे हैं वो, कांग्रेस ने कब सनातन का अपमान किया? मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो लंबी लड़ाई लड़ी है, उसका कोई भारतीय इतिहास में कोई उसकी सानी नहीं है उसकी। अरे आधे अधूरे मंदिर में जा रहे थे प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, कांग्रेस ने चेताया, उसके बाद हिंदू धर्माचार्यों ने चेताया, नहीं माने तो कर लीजिए पूजा आप। कांग्रेस कब जो है कि सनातन के विरोध में रही है? कांग्रेस कब राष्ट्रवाद के विरोध में, राष्ट्रवाद की लड़ाई कर रही थी? आप सोच के देखिए कि आज अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर तमाम जो है कि आंकड़े निकल रहे हैं, बीप को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपया चंदा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। भाई आस्था को तो इससे बड़ा झटका इससे पहले कब लगा होगा? तो हमें लग रहा है कि सनातन को बहुत ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी से पहुंची है। हम अगर बनारस में आप देखिए, काशी कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्राचीन मंदिरों को किस तरह से तोड़ा गया था और उसका अभी भी विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य जो है कि चले जाइए जोशी मठ में, किस तरह से वो प्रबल विरोध कर रहे हैं। तो इन सवालों के घेरे में अगर कोई घिरी है तो वो भारतीय जनता पार्टी घिरी है। कौशल जी इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर सौरभ जी आपके पास आते हो, विनोद सर आपके पास भी, राकेश शर्मा फिर बहुत ही सिंपल सा इसका जवाब है कि जो आज मोदी जी की सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, उसका सिर्फ एक रीजन है, अगर एक लाइन में कहूं, गरीब को राशन, राम को आसन, देश को सुशासन और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन। यही चीजें हैं जिसकी वजह से ये चल रही है और यही सारी चीजें कांग्रेस में मिस करती है, जिसकी वजह से कांग्रेस टूट रही है। राहुल लाल जी ने कांग्रेस को बिल्कुल सनातन धर्म का पुजारी बता दिया, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि कौन से चश्मे से ये देख रहे हैं राहुल जी, मुझे नहीं समझ में आता। सोमनाथ के उद्घाटन में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे, और सोमनाथ के मंदिर के जाने के बाद, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, 1988 या 89 में सोमनाथ मंदिर कंप्लीट हुआ। तो जो आप भ्रमित कर रहे हैं जनता को, उद्घाटन करना, प्लीज राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राहुल जी प्लीज, राम मंदिर को अगर आप बनवाते मत चेंज कीजिए, गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए। राम मंदिर को अगर आप बनवाते अध्यादेश लाके तो मान लेते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बन रहा है, श्रेय लेने के चक्कर में घूम रहे हैं, देश की जनता जान रही है। राम मंदिर के कार्ड का आपका फेल हो चुका है, राम मंदिर का कार्ड। ये देश विकास के अग्रसर होना चाहती है, जनता विकास चाहती है, जनता विकास चाहती है। वर्तमान में 2047 वाला विकास नहीं चाहिए, अगले 25 साल बाद क्या होगा, 1000 साल बाद क्या होगा, इस प्रकार के विकास नहीं चाहिए जनता को। आज बताइए कि आप रोजगार कब दे रहे हैं, महंगाई कब घटेगी? ये आपके नाम पे जो है कि पूरे 10 वर्षों की सबसे बड़ी विफलता आपने रखी है। लड़कियां छेड़ते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं वो चप्पल चुराते हैं। अरे छोड़ दीजिए, लड़कियां छेड़ते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह को सोचिए, कैसरगंज के टिकट का निर्णय